प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी जीतू भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और बच्चों ये है इसका लेसन नंबर 8, मतलब 8वां पार्ट है। इससे पहले 7 लेसन के अंदर हमने अपवर्तन वाला जो पार्ट था बच्चों वो पूरी तरीके से ओवर कर दिया है। लास्ट क्लास में अपन ने प्रिज्म वाला जो पार्ट था वो खत्म किया था। प्रिज्म के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करा था अपन ने, I प्लस ई इज इक्वल टू डेल प्लस ए। और उसके बाद हमने प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक भी निकाला था। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेसन है वो एक नया फ्रेश पार्ट है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि थोड़ा पीछे से उसका कोरिलेटेड नहीं है, वो बिल्कुल एक नया फ्रेश पार्ट स्टार्ट होने वाला है। और इसके आगे वाला जो हमारा पार्ट होगा वो बिल्कुल नया होगा। उसमें अपन इस चैप्टर का दूसरा भाग यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि किरण प्रकाशिकी का ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर के जो 2 अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें से। तो देखते हैं भाई आज के हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या है, आज के हमारे क्या गोल है। तो बच्चों ये रहे आज के हमारे गोल। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये आपने कहीं ना कहीं ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ा होगा। इसके कुछ प्रकीर्णन के ऊपर कुछ घटनाएं देखने वाले हैं, जैसे आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, सनसेट या सनराइज के टाइम पे हमें सन जो है वो रेड कलर का क्यों दिखता है, रेड या ऑरेंज कलर का क्यों दिखता है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में अपन देखेंगे रेनबो फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं वो 10th क्लास की पुरानी यादें वापस से आपको ताजा हो जाएगी। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर था, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उसकी याद आपको आने वाली है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। बच्चों देखो, अभी तक हमने परावर्तन पढ़ा, अभी तक हमने अपवर्तन पढ़ा। परावर्तन में हमने बोला कि यार एक ऐसी पृष्ठ है, मतलब जैसे मिरर है, दर्पण है, आपने लाइट डाली, लाइट बाउंस बैक होकर के वापस ऐसे उल्टी होकर के आपकी तरफ आ गई। ठीक है, तो उसको अपन ने परावर्तन बोल दिया। मतलब लाइट जो है वापस ऐसे टकराई और वापस उसी माध्यम में आ गई, तो उसको अपन ने परावर्तन बोल दिया। फिर अपन ने बात करी अपवर्तन के बारे में कि भाई दूसरा माध्यम तो जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मतलब लाइट उसी के अंदर ही चली गई, तो उसको अपन ने बोल दिया अपवर्तन। लेकिन अगर मान लो कि जिस भी वस्तु पर प्रकाश गिर रहा है वो बहुत छोटा हो, तो जैसे हमारे सन से लाइट आ रही है और वो हमारे वायुमंडल के ऊपर गिर रही है। वायुमंडल में तो बहुत छोटे छोटे कण हैं, ऑक्सीजन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, और भी बहुत सारे गैसेस के अलग अलग कण हैं, उनके अणु हैं। तो जब प्रकाश उसके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, समझना बच्चों। अगर हमारे पार्टिकल का साइज यानी कण का आकार बहुत छोटा है और उस कण पर हमारा जब श्वेत प्रकाश गिरता है बच्चों, तो ये कण क्या करता है, इस प्रकाश को फैला देता है ऐसे। ठीक है, और फैलाता भी कैसे, ही करता क्या है, ये लाइट को सबसे पहले तो एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। और अवशोषित करने के बाद अब उस जो प्रकाश है उसको हर दिशा के अंदर क्या कर लेता है, इस तरीके से फैला देता है। यानी प्रकाश क्या होने लग गया, फैलने लग गया। इसी को अपन बोलते हैं बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णित हो गया, प्रकाश फैल गया। प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलना। ठीक है, लेकिन कोई पर्टिकुलर कलर की लाइट, ये जो कण है किसी विशेष प्रकार के रंग को ज्यादा उत्पन्न करता है, किसी कलर को कम उत्पन्न करता है। तो किस कलर के प्रकाश को ज्यादा उत्सर्जित करेगा और किसको कम उत्सर्जित करेगा, वो डिपेंड करता है बच्चों इसके आकार पर। एक बार वापस समझते हैं। मान लीजिए बॉल है, ये प्रकाश का एक छोटा सा कण है, लाइट इसके ऊपर गिरी। मान लो जो ब्लैक मार्कर है, व्हाइट लाइट है, इसके ऊपर गिरी। इसने क्या करा, सारे प्रकाश को कर लिया अवशोषित। अवशोषित करने के बाद क्या करेगा, ये जो भी इसका आकार होगा उस आकार के अनुसार ये एक पर्टिकुलर कलर की लाइट को, एक विशेष प्रकार के रंग को सबसे ज्यादा प्रसारित करेगा। ऐसी बात नहीं, बाकी कलर भी प्रसारित करेगा, क्योंकि इसने श्वेत प्रकाश अवशोषित करा तो 7 कलर तो निकालना है इसका काम। लेकिन एक पर्टिकुलर कलर को या 2 पर्टिकुलर कलर को ये ज्यादा उत्सर्जित करेगा। वो डिपेंड करता है इसका साइज कितना है। ठीक है, तो प्रकीर्णन की घटना जो है बच्चों, इसी को ही बोलते हैं जब प्रकाश किसी भी कण पर गिरे और वो फैल जाए। ठीक है, चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बच्चों ये रही आप लोगों के सामने डेफिनेशन। क्या बोल रही है कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरणें वायुमंडल के कणों पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें यानी जो उसमें से रिफ्लेक्ट होकर निकली है
वो बहुत सारी दिशाओं में बिखर जाती है, अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटर हो रही है लाइट, फैल रही है। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये आपने श्वेत प्रकाश डाला कण पे, और डालने के बाद ये क्या हो गया बच्चों, फैल गया, कुछ इस तरीके से फैल गया। ठीक है ना, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रकीर्णन बोल रहे हैं। चलो बच्चों, ये जो प्रकीर्णन है, कौन से प्रकाश को ज्यादा उत्सर्जित करेगा, ज्यादा प्रकीर्णित करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पे। समझते हैं कैसे। देखो भाई, रेले भैया आए, उन्होंने बोला कि जो भी प्रकाश वो उत्सर्जित करेगा, यानी उत्सर्जन की जो तीव्रता होगी, मतलब जिस भी कलर को ज्यादा उत्सर्जित करेगा, यानी अगर हम बोले इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जिस भी प्रकाश को ज्यादा उत्सर्जित करेगा, प्रकाश की जो तीव्रता है, हिंदी में प्रकाश की तीव्रता, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों लैम्डा की पावर 4 के। ठीक है, यानी आई व्युत्क्रमानुपाती हो गया बच्चों लैम्डा की पावर 4 के। यानी जिस भी प्रकाश के लिए, जिस भी कलर के लिए लैम्डा का मान कम होगा, उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। जिस भी प्रकाश के लिए लैम्डा का मान बच्चों कम होगा, उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, और जिस भी प्रकाश के लिए लैम्डा का मान ज्यादा होगा, उसका प्रकीर्णन कम होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे रेड कलर जो होता है, उसकी वेवलेंथ वॉयलेट से या ब्लू से ज्यादा होती है। वॉयलेट मतलब बैंगनी। तो रेड कलर यानी लाल प्रकाश का जो भी तरंगदैर्ध्य होता है, वो वॉयलेट या फिर ब्लू के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसकी स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन बहुत कम होगा। तो रेड कलर का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है। जबकि वॉयलेट कलर की क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम है, बैंगनी कलर या ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो कम है, तो उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। ऐसा रेले भैया ने बोला कि प्रकाश की तीव्रता लैम्डा की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका वेवलेंथ कम, उसका प्रकीर्णन ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, उसका प्रकीर्णन बच्चों होता है हमारे पास कम। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बच्चों आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ फिनोमेना जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो लिखा है, ये मैंने नीचे लिखा है, इसको हटा देता हूं मैंने इन सबको, और लिख देता हूं यहाँ पे, जो लैम्डा है, जो आई है, वो लैम्डा की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो बच्चों, लिखा है हमने, अतः लघु तरंगदैर्ध्य का प्रकाश दीर्घ तरंगदैर्ध्य की तुलना में कहीं अधिक प्रकीर्णित होता है। मतलब जिनकी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा प्रकीर्णित होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा। इसके कहने का मतलब ये, लघु तरंगदैर्ध्य मतलब शॉर्ट वेवलेंथ वाली, शॉर्ट वेवलेंथ वाली, यानी जिसका तरंगदैर्ध्य कम है। और ये दीर्घ तरंगदैर्ध्य मतलब जो लार्ज वेवलेंथ वाली है या ग्रेटर वेवलेंथ वाली है। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ हम देख लेते हैं फिनोमेना जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं। देखिए इसमें बच्चों सबसे पहला है, प्रकीर्णन के कारण हमारे आकाश का नीला दिखाई देता है। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, देखो पिक्चर भी डाली मैंने बहुत अच्छी सी, कि हमारा आसमान है ना ब्लू कलर का दिखता है। क्यों दिखता है? बहुत सिंपल सा रीजन है। हमें पता है हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा किसकी कंसेंट्रेशन है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। तो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे अणु हैं जिनकी अधिकता सबसे ज्यादा है। वो क्या करते हैं, वो कम तरंगदैर्ध्य वाले वॉयलेट कलर और ब्लू कलर को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको रेले से ये समझाया कि सबसे ज्यादा कलर कौन सा स्कैटर होगा, कौन सा प्रकीर्णित होगा, कम तरंगदैर्ध्य वाला। तो वो सबसे ज्यादा कौन सा प्रकीर्णित करते हैं बच्चों? एक करते हैं बैंगनी, और बैंगनी के बाद नंबर आता है बच्चों नीले का। सबसे ज्यादा बैंगनी करते हैं। अब हुआ क्या, और रेड कलर जैसे कलर को नेग्लिजिबली प्रकीर्णित, मतलब बहुत कम प्रकीर्णित करते हैं लाल कलर को, तो क्योंकि बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो अब उन्होंने दो कलर प्रकीर्णित करे हैं, बैंगनी और नीला, जिसमें बैंगनी की अधिकता ज्यादा है। लेकिन हमारी आंखें ना बच्चों, आंखें अगर आप नोटिस करो तो, अगर आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया हो कि हम ब्लू कलर को ना बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बैंगनी कलर को नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आईज ब्लू कलर के लिए
ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज्यादा सचेत होती हैं एज कंपेयर टू बैंगनी कलर। मतलब वॉयलेट के कंपैरिजन में हम ब्लू कलर को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और इजीली ऑब्जर्व भी कर पाते हैं। तो अब कलर तो दोनों निकले, बैंगनी उल्टा ज्यादा निकला, लेकिन हमारी आंखें जो हैं वो ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा सुगराही है, किसके लिए? ब्लू कलर के लिए। इसलिए अपने को स्काई कैसा दिखता है? ब्लू कलर का। सिंपल सा रीजन है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। बाकी थ्योरी रामायणपुरी आप लोगों के सामने लिखी है, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको पढ़ सकते हो। आपको एग्जाम में है तो क्या लिखना है? रेले के अनुसार जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है उसकी जो तीव्रता होती है वो लैम्डा की घात 4 की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिकता है, तो वो कम तरंगदैर्ध्य वाले बैंगनी और नीले प्रकाश को ज्यादा उत्सर्जित करते हैं, ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं लाल रंग की तुलना में। लेकिन क्योंकि हमारी आंखें नीले रंग के लिए ज्यादा सुग्राही होती हैं, ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है बच्चों? नीला। ठीक है, तो ये सिंपल सा रीजन था। आई होप सबने 10th में भी पढ़ा ही होगा। चलो नेक्स्ट इसका बच्चों एप्लीकेशन देखते हैं। वो हमारे पास सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूरज दिखता है रेड कलर का या ऑरेंज कलर का। देखो देखा है मैंने, बहुत प्यारा सा सनसेट का सीन डाला है। ठीक है बच्चों, सूर्योदय का मतलब होता है सनराइज और सूर्यास्त का मतलब होता है सनसेट। जब सूरज सुबह उगे तब सनराइज और जब ढल जाए तो सनसेट। तो बच्चों देखो क्या हुआ, अब होता क्या है, जब सनराइज या सनसेट होने वाला होता है तो सन काफी दूर है हमारे से, सन होरिजन में है, वो नीचे जाने वाला है। हम यहां खड़े हैं और सन तो यहां पर है, मतलब हमसे काफी दूर है। तो सन से आने वाली प्रकाश की किरणों को, सूरज से आने वाली प्रकाश किरणों को बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, मतलब एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है अगर वो होरिजन में है यानी क्षैतिज में है। तो अगर वो क्षैतिज में है तो उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो हमारे ऊपर है, सर के जस्ट ऊपर, उसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो क्षैतिज से आते आते, क्योंकि बहुत मोटी वायु की परत है, तो जब प्रकाश उसमें से गुजरेगा तो उसका प्रकीर्णन होगा। अब प्रकीर्णन होगा तो ब्लू कलर भी मिलेगा, व्हाइट कलर, रेड कलर भी मिलेगा और ऑरेंज कलर भी मिलेगा, ऐसे बहुत सारे कलर भी मिलेंगे। लेकिन क्योंकि जो रेड कलर होता है, जो लाल कलर होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि नीले कलर का, बैंगनी कलर का, जो छोटी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश है, उनका प्रकीर्णन तो बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों वो जो छोटी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश हैं वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनका प्रकीर्णन इतनी बार हो चुका होता है कि वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं, यानी हमें वो दिखते ही नहीं है। तो हमारी आंखों तक कौन सा कलर पहुंचता है? जिनकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है, जैसे कि रेड कलर, ऑरेंज कलर। ठीक है, जो ज्यादा तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश है वही हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। और भी देखा होगा, एम्बुलेंस रेड कलर का लिखा होता है, जितने खतरे के निशान होते हैं रेड कलर के होते हैं, ट्रैफिक लाइट रेड कलर की होती है, क्योंकि रेड कलर का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। फिर कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर स्कूल बस को रेड क्यों नहीं कर देते हैं, उसको भी येलो क्यों कर रखा है? तो बच्चों देखो, येलो कलर आंखों के लिए ना ऐसा होता है कि मतलब बहुत जल्दी हम दूर से ही देख करके उसको जज कर लेते हैं, मतलब दूर से येलो कलर बहुत इजीली नोटिस हो जाता है, इसलिए स्कूल बसों का कलर येलो कलर रखा है, रेड नहीं करते। ठीक है, बहुत इजीली नोटिस हो जाता है हमारा येलो कलर एज कंपेयर टू अदर कलर्स। ठीक है, बस उसका रीजन ही है। बाकी जो सिग्नल्स वगैरह हैं उनका रेड कलर क्यों है? क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो हमारी आंखों तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आई होप ये सेकंड वाला भी सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे चलते हैं बच्चों। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों इंद्रधनुष, जिसको अपन बोलते हैं रेनबो फॉर्मेशन। अब इसको थोड़ा डिटेल में अपने को समझना पड़ेगा। बच्चों देखो, हमने प्रिज्म तो पढ़ लिया, लेकिन हमने हमारे सिलेबस में एक टॉपिक नहीं है प्रिज्म से बच्चों, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब होता है प्रकाश उसमें से क्या हो रहा है, जैसे आपने प्रिज्म पे श्वेत प्रकाश डाला तो वो 7 अलग अलग कलर्स में क्या हो गया बच्चों, डिवाइड हो गया। तो पहले मैं उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। बच्चों देखो, हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक वर्णीय प्रकाश को प्रिज्म पे डाला। जब डाला तो हमने देखा अपवर्तन हुआ। लेकिन अगर हम प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश डालने के बजाय एक श्वेत प्रकाश डाले, तो मतलब व्हाइट कलर की लाइट डाले, तो जो हमारे सन से आ रही है, तो जब हम किसी भी प्रिज्म पर एक व्हाइट लाइट रे डालते हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश डालते हैं बच्चों, तो श्वेत प्रकाश के अंदर देखो
जैसे ही डालते हैं तो ये बच्चों 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। सबसे नीचे आपको मिलता है बच्चों वॉयलेट कलर और सबसे ऊपर बच्चों आपको मिलता है रेड कलर। इस तरीके से थोड़ा रेनबो फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलता है। तो ये जो 7 कलर आपको मिलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रम। तो जब भी श्वेत प्रकाश को किसी भी प्रिज्म पे डालते हैं तो वो 7 अलग अलग कलरों में डिवाइड हो जाता है, जिसको अपन डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मिला इसको बच्चों बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे ज्यादा जो, अगर मैं दो यहां पर आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में विचलन कोण बताया था, तो विचलन कोण बच्चों में बता देता हूं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि रेड कलर का विचलन काफी कम होता है, देखिए विचलन काफी कम हो रहा है, जबकि वॉयलेट कलर का विचलन काफी ज्यादा होता है। यानी लैम्डा रेड जो होता है वो लैम्डा वॉयलेट के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि डेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल मिनिमम किसके बराबर होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास a इंटू एन माइनस 1। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं जो डेल होता है वो n के सीधे समानुपाती होता है। यानी जिसके लिए हमारे पास n का मान यानी अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा उसके लिए डेल का मान भी ज्यादा होगा। और एक चीज और पढ़ी थी अपन ने कि अपवर्तनांक लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है और लैम्डा रेड के लिए ज्यादा होता है, वॉयलेट के लिए कम होता है। देख लो सारी चीजें कनेक्टेड है। हमारा जो अपवर्तनांक है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है और डेल जो है वो n के समानुपाती है। यानी डेल जो है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होगा इनडायरेक्टली। यानी जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसके लिए तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, उसके लिए डेल अपने आप कम हो जाएगा। जिसके लिए तरंग दैर्ध्य कम होगी उसके लिए डेल अपने आप ज्यादा हो जाएगा। तो रेड का जो तरंग दैर्ध्य वो ज्यादा है, वॉयलेट का यानी हमारे बैंगनी कलर का कम है, तो डेल का मान रेड के लिए कम होगा और वॉयलेट के लिए ज्यादा होगा। सिंपल सा रीजन है, ठीक है। तो जब भी हम, हमारे को यहाँ पे ये चीज समझनी है कि जब भी हम श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म में डालते हैं तो वो 7 अलग अलग वर्णों में, 7 अलग अलग कलरों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया है लेकिन हमें आना चाहिए, ठीक है। ये सारी कहानी क्योंकि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो बच्चों क्या होती है जब बरसात हो जाती है, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, बरसात हो गई और बरसात होने के साथ साथ धूप भी, कभी कभी ऐसा होता है ना बरसात भी हो रही धूप भी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण में छोटी छोटी जल की बूंदें ऐसे बिखर जाती है ना, बहुत छोटी छोटी बूंदें जल की, ठीक है। अगर सन हमारी पीठ के पीछे हो और जल की बूंदें हमारे पास आगे हो, छोटी छोटी जल की बूंदें आगे हैं, सन हमारा पीछे है, तो उस केस में वो जल की छोटी छोटी बूंदें हमारे प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं और उन प्रिज्म की वजह से हमें रेनबो दिखता है, यानी एक इंद्रधनुष दिखता है। तो अब इस इंद्रधनुष को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखो एक सिंपल इंद्रधनुष के बारे में बात करूं तो जैसा मैंने आपको बोला ये हमारे पास जल की बूंद है। जब आपने इसके ऊपर श्वेत प्रकाश डाला तो जैसे मैंने आपको बताया यहां पर बच्चों इसका होगा अपवर्तन, क्योंकि आसपास तो वायु है और ये तो जल की बूंद है, ये तो जल से बनी है। तो प्रकाश जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो प्रकाश जो होगा वो 7 कलरों में विभाजित हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बच्चों, कुछ इस तरीके से 7 कलरों में विभाजित हो जाएगा। ये ब्लैक कलर पे ब्लैक दिखना बड़ा मुश्किल है, यहां पे देख सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे ये दूसरी सतह पर पहुंचेगा तो बच्चों यहां पे इसका हो जाएगा TIR, जिसको अपन बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले अपवर्तन हुआ फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये अपन ने पढ़ा था ना, जब अपन ने प्रकाश को हमारे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कोण पर डाला, क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर डाला, तो उसका पूर्ण मतलब वो वापस उसी माध्यम में आ जाता है। तो इस वजह से ये रेड कलर इस तरीके से और ये वॉयलेट कलर जो है, बैंगनी कलर जो है, वो इस तरीके से वापस रिफ्लेक्ट होकर आता है पीछे वाली सतह से। अब जब ये वापस बाहर की तरफ निकलेगा बच्चों तो इसका वापस क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है। जब इसका अपवर्तन होगा तो इस तरीके से प्रकाश बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके का, ठीक है बच्चों। तो इसी से हमारा बनता है रेनबो, ठीक है।
और ये जो रेड कलर और ये जो वॉयलेट कलर है, अगर मैं ये देखूं कि भाई ये हमारी आपतित किरण थी और ये हमारी निर्गत किरण है, तो ये जो आप निर्गत किरणें हैं, ये दो निर्गत किरण जो ऐसे निकल रही हैं, ये आपतित किरण के समांतर मैंने रेखाएं खींची है, देख लो आप, ये इसके समांतर रेखाएं खींची है। तो बच्चों ये जो कोण होता है ये होता है 40 डिग्री का, और बच्चों ये होता है हमारे पास 42 डिग्री का। तो यानी हमें जो सारे के सारे रेनबो के कलर हैं वो इन 2 डिग्री में मिल जाते हैं। 40 से 42 डिग्री के बीच में 7 के 7 कलर आपको मिल जाते हैं। हमने यहाँ पे 2 ही कलर बनाए हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक्सट्रीम कलर्स को समझना है, बैंगनी कलर और रेड कलर को, ठीक है। तो आपको सबसे ऊपर बैंगनी दिखेगा, नीचे रेड दिखेगा। आई होप ये बात सबको समझ आएगी। सबसे पहले अपवर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और बच्चों सबसे लास्ट में वापस क्या होता है, अपवर्तन। तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ये 40 डिग्री और 42 डिग्री के बीच में होता है। इस डायग्राम से समझा, इससे एक ही बात है, बस मैंने इसके समांतर रेखा खींच दी, तो ये कोण एक्चुअली 40 है, और इसके समांतर ये वाली रेखा खींची, ये निर्गत किरण थी, ये 42 डिग्री, तो 2 डिग्री में सारे कलर मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के रेनबोस को बोलते हैं बच्चों प्राइमरी रेनबोस, इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। तो देखिए पीछे जो हम देखने वाले हैं इसका डायग्राम, ये है हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्राइमरी रेनबो, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी रेनबो। तो देखो बच्चों, प्राइमरी रेनबो में एक्चुअली आपको सबसे ऊपर वॉयलेट कलर दिखेगा, मतलब बैंगनी कलर, और सबसे नीचे कौन सा प्रकाश दिखेगा, रेड कलर का प्रकाश दिखेगा। तो हमारी एनसीईआरटी वालों ने 2 लाइट रे ली है और उसके अंदर उन लोगों ने समझाने की कोशिश करी है कि कैसे सबसे ऊपर अपने को बैंगनी प्रकाश और सबसे नीचे अपने को किस तरीके से रेड कलर का प्रकाश दिखता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा हो तो आप समझ जाइए, अगर बैंगनी ऊपर रेड नीचे, तो समझ जाइए वो कौन सा है, हमारा प्राइमरी रेनबो है, प्राथमिक इंद्रधनुष है, ठीक है। चलो इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी ने बना दिया, अब हम बनाने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। तो मैंने जगह छोड़ी है, तो देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 2 रेन ड्रॉप है, तो नीली नीली पानी की बूंदें बना देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपने श्वेत प्रकाश डाला बच्चों, श्वेत प्रकाश डाला तो देखो क्या हुआ, ये 2 कलर में डिवाइड हो गया। आपको पता सबसे ऊपर रेड आएगा, इसके नीचे वॉयलेट कलर आएगा। वॉयलेट दिखता नहीं एक्चुअली यहाँ पे, तो वॉयलेट को मैं बच्चों किसी और कलर से रिप्लेस करूंगा क्योंकि दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो मैं ऐसा चलो ये वाला ले लेता हूँ ना, ध्यान करना है वॉयलेट ही है, समझाने के लिए सिर्फ ऑरेंज कलर लिया क्योंकि दिखता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने जैसे आपको बताया, इसका वापस रिफ्लेक्शन होगा, जैसे रिफ्लेक्शन होगा रेड नीचे चला जाएगा और आपका जो वॉयलेट कलर है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये बाहर निकलेंगे तो कुछ इस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। एक और बूंद लेते हैं बच्चों, ये एक और जल की बूंद है हमारे पास, इस पे भी अपन ने व्हाइट लाइट रे डाली, इसी तरीके से इसी के समांतर डालनी, ध्यान रखिएगा, इसी के समांतर डाली, ठीक है। डाली तो फिर वापस जैसा पहले हुआ था वैसे ही होगा, रेड कलर सबसे ऊपर दिखेगा आपको, इसका वापस वही परावर्तन हुआ और ये बाहर निकल गई। इसके बाद बच्चों एक और मिलेगी वॉयलेट, जिसको अपन अभी ऑरेंज से बना रहे हैं, निकली, वापस परावर्तन हो। ध्यान रखना जैसे ही उसका परावर्तन हो तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, जैसे पहले रेड ऊपर थी वॉयलेट नीचे थी, तो अगली बार वॉयलेट ऊपर आ जाएगी रेड नीचे आ जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है, ये देखिए इसके समांतर हमने रेखा खींची है। तो एक देखो इसके समांतर ये रही रेखा, इसके समांतर मैंने यहां रेखा खींची और इसके समांतर यहां रेखा खींची, ठीक है। तो देखो एक कोण बनता है हमारे पास 40 डिग्री का और एक बनता 42 डिग्री का। पीछे देख लीजिए, ये देखिए एक 40 डिग्री का बन गया जो हमारा वॉयलेट कलर है, बैंगनी कलर, और जो रेड कलर है उसके साथ कैसा बन गया बच्चों हमारे पास 42 डिग्री का कोण, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ गई होगी अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। ये देखो ये हमने जो लाइट डाली है उसके समांतरी रेखा खींची है, ठीक है। तो हम नीचे वाले से समझ लेते हैं, ये नीचे वाले से समझ लो, ऊपर वाले को छोड़ो, चलो इसको हटा देते हैं। चलो तो यहाँ पे हम लाइट और ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 40 डिग्री और ये हो गया हमारे पास 42 डिग्री, ठीक है। तो सारे के सारे कलर अपने को
इसी के अंदर अंदर दिखेंगे। ठीक है, आई होप रेनबो फॉर्मेशन सबको क्लियर हो गया होगा। और हम यहां से देख रहे हैं, ये हमारी आंखें। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्राइमरी रेनबो। एक दूसरा रेनबो भी बनता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी रेनबो, यानी द्वितीयक इंद्रधनुष। 10th क्लास में तुम लोगों ने बेसिक ही पढ़ा होगा, वैसे थोड़ा सा एडवांस है। द्वितीयक यानी सेकेंडरी रेनबो, अपने को देखना है। तो जो सेकेंडरी रेनबो यानी द्वितीयक इंद्रधनुष है, उसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहां समझते हैं इसको थोड़ा। ये आपकी रेन ड्रॉप है बच्चों, आपने व्हाइट लाइटर डाली, कहीं से भी डाल लो, चलो ऊपर से डालते हैं, जो हमेशा से पढ़ते हैं वही देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने व्हाइट लाइटर डाली, इससे रेड कलर निकला बच्चों, तो ऊपर रेड कलर आया। एक बार यहां परावर्तन होगा, एक बार यहां परावर्तन होगा, और ये बाहर निकल जाएगी। वॉलेट समझते हैं, पहले डाला, गिरी। अभी देखो रेड ऊपर है, वॉलेट नीचे। अगली बार हमारा वॉलेट ऊपर आ जाएगा, रेड नीचे आ जाएगा, फिर वापस रेड ऊपर आ जाएगा, वॉलेट नीचे आ जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से। उस वाले केस में जैसे देखो वॉयलेट कलर ऊपर था, वॉयलेट कलर ऊपर था, हमने ऊपर बनाया था वॉयलेट कलर। ठीक है, इस वाले केस में रेड कलर ऊपर आ जाता है, ये रहा रेड कलर इसमें ऊपर आ जाता है। तो इसमें 2 बार TIR होता है बच्चों, इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक तो यहाँ पे TIR होता है और एक यहाँ पे TIR। बाकी सारी कंडीशन बच्चों सेम ही है, बस इसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। जैसे वहाँ पे बैंगनी कलर ऊपर और हमारा रेड कलर सबसे नीचे था, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लाल कलर सबसे ऊपर और बैंगनी कलर सबसे नीचे बनेगा। साथ के साथ जो कोण बन रहे हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। वहाँ पे 40 से 42 डिग्री के बीच में सारे मिलते थे, यहाँ पे 50 से लेके 53 डिग्री के बीच में मिलेंगे, मतलब ये ज़्यादा ब्रॉड होता है। ठीक है, अब ये ब्रॉड है और 2 बार, मतलब ज़्यादा चौड़ाई इसकी ज़्यादा है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, इसीलिए बच्चों यहाँ पर हमें जो कलर्स मिलते हैं वो थोड़े फैड मिलते हैं, मतलब इतना ब्राइट रेनबो नहीं बनेगा। ठीक है, जनरली सेकेंडरी रेनबो बहुत रेयरली बनता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ब्लर बनता है, इतना साफ नहीं दिखता, जबकि प्राइमरी रेनबो कंपैरेटिवली काफी क्लियर दिखता है, क्योंकि उसमें एक ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, और जब बार बार परावर्तन होता है ना लाइट का, तो कहीं ना कहीं लाइट डिम हो जाती है, क्योंकि उसको ऑलरेडी किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, अवशोषित कर लिया है। तो आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर आप इसका भी डायग्राम बनाना चाहते हैं, सेम तरीके से बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार अपवर्तन करा है, वहां पे आप 2 बार कर सकते हो। बना के मैं आपको बता देता हूँ, ताकि एग्जाम में आप घबराओ नहीं कि सर ने तो बताया ही नहीं था। ये ऊपर से डाली अपन ने, इसमें सबसे ऊपर रेड मिला, एक बार और परावर्तन हुआ और ये बाहर आ गई। देखो दिखता नहीं है वॉलेट कलर, इसलिए मैं येलो इस बार भी ऑरेंज ले लेता हूं। डाला, सबसे ऊपर कौन था, रेड, सबसे नीचे वॉलेट। अगली बार वॉलेट सबसे ऊपर आएगा, रेड सबसे नीचे आएगा। वापस अगली बार देखो, पहले वॉलेट ऊपर चला गया था, अब रेड ऊपर आएगा, वॉलेट नीचे हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये पहला। ऐसे दूसरी रेन ड्रॉप भी आपको बनानी है। ये एक और रेन ड्रॉप आप डालेंगे, इस पे ध्यान रखना, इसी के समांतर डालनी है आपको प्रकाश किरण, ये समांतर डाली आपने। डाला बच्चों, अपवर्तन हुआ, एक बार वापस हुआ और इसको बाहर फेंक दिया। ठीक है ना, डायग्राम आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है। डाला, ये करा बच्चों, और ये वापस बाहर हमारे पास आ गया। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो देखो इसमें वॉलेट कलर सबसे ऊपर आ गया, रेड कलर सबसे नीचे चला गया। ठीक है, तो एक तो ये रहा, इसके समांतर खींचा, और एक हमने इसके समांतर खींचा। ठीक है, तो ये हमारा 50 डिग्री का कोण है और ये हमारा 53 डिग्री का कोण है। कैसे बनाते हैं अपन, ये जो हमने डाली ना प्रकाश, श्वेत प्रकाश, इसके समांतर रेखाएं खींच करके। ठीक है, और यहां पे हमारी यू बनाए हैं, तो सारे के सारे हमें 50 से 45 डिग्री, 50 से 53 डिग्री के बीच में मिल जाएंगे। बैंगनी ऊपर होगा, रेड नीचे होगा। ठीक है, अगर ऐसा उल्टा हो जाए, बैंगनी ऊपर रेड नीचे दिख जाए तो सेकेंडरी रेनबो, और रेड ऊपर बैंगनी नीचे तो प्राइमरी रेनबो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इंद्रधनुष का फॉर्मेशन। ठीक है,
तो इस लेसन में अपन इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में अब एक नया पार्ट स्टार्ट होने वाला है हमारा, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि इस चैप्टर के 2 भाग हैं, उसका दूसरा पार्ट जो है यानी हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपन स्टार्ट करने वाले बच्चों। साथ के साथ एक चीज और देखना, आपकी एनसीईआरटी में 2 टर्म्स लिखी है बच्चों, एक लिखा है वर्ण विपतन और एक लिखा है बच्चों गोलीय विपतन, क्रोमैटिक एब्रिएशन और इसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। तो ये जो 2 टर्म्स है बच्चों ये एनसीईआरटी ने मेंशन करी है इस वाले पार्ट में, लेकिन ये हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, इसको अपन पढ़ेंगे अपवर्तक दूरदर्शी के जस्ट बाद, क्योंकि वहां पे इसका काम है। तो इसलिए टॉपिक या ये वाली टर्म्स हमने छोड़ दी है और हम वहां पढ़ेंगे जस्ट अपवर्तक दूरदर्शी में ये दोनों प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो वहीं पर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सर ने ये टॉपिक छुड़वा दिया, ठीक है। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो इस लेसन के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करना। और बच्चों साथ के साथ एक चीज और इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, क्लास 12th का पेड बैच जो है हम लोगों ने वो बना रखा है, तो आप उसमें भी बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे करके उसमें भी ऐड हो सकते हो, ताकि अगर आप 11th में भी पढ़ रहे हो और पैरेलली वीडियोस देख रहे हो तो आपके पैरेलली भी वीडियोस जो हैं उसके आपके कवर होते रहेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पे मिलने वाले हैं, ठीक है, हाथ से खुद लिख रहे हैं हम नोट्स, ताकि आपको एक अच्छे हैंड रिटन नोट्स भी मिल सके, ठीक है। तो जो भी परचेस करना चाहता है वो नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल करके बात कर सकता है। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।